Class 7, Chapter 8 History, Town Traders and the Craftsmen. Next topic, क्राफ्टमैन एंड द ट्रेडर्स, जो शिल्पकार थे और जो व्यापारी थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे. Indian craftsmen, the highly skillful and they got the fame from all over the world. Their products were in great demand. The British manufacturer had become shares of the popularity of the Indian goods. जो भारतीय शिल्पकार थे उनकी जो कारीगरी थी और वो काफ़ी उन्नत थी और काफ़ी स्किलफुल था, जिसके पूरी दुनिया में डिमांड थी. लोग भारतीय सामानों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जिससे जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर थे वो उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं थी. भारतीय सामानों की इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी से वो ब्रिटिश पसंद नहीं करते थे, जबकि पूरे यूरोपियन कंट्री और अरबियन कंट्री में भारतीय सामानों की बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती थी उस समय. There were several industries which brought in the enormous wealth for India. The most famous and the largest industry in India. भारत में उस समय बहुत सारे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था वो था कपड़ा फैक्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री, जिसका डिमांड पूरी दुनिया में देखने को मिलती थी, जिसमें कॉटन, सिल्क और वुलन क्लॉथ जो थे वो जिनकी काफ़ी डिमांड दूसरे देशों में यहाँ होती थी. बंगाल वाज फेमस फॉर इट्स सिल्क इंडस्ट्री. बंगाल जो था अपने सिल्क इंडस्ट्री के लिए फेमस था. गुजरात वाज आल्सो नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क क्लॉथ. गुजरात भी सिल्क क्लॉथ के प्रोडक्शन के लिए फेमस था. कश्मीर प्रोड्यूस द कारपेट, सिल्क क्लॉथ एंड द वुलन क्लॉथ. हमारा अगर उत्तर साइड में देखा जाए तो कश्मीर जो था अपने कारपेट, ऊनी कपड़ों और कॉटन कपड़ों के लिए फेमस था. वुलन इंडस्ट्री वाज द प्रोस्पेरस इन द कश्मीर. पंजाब एंड कुमान Emperor Akbar had started the 1000 Khanas factories for producing woolen cloth. मुगल काल में अकबर ने बहुत सारे वुलन फैक्ट्री जो थे गर्म कपड़ों को बनाने वाले की स्थापना की थी. इसके साथ साथ देखा जाए तो उस समय आगरा, फतेहपुर सीकरी, मुल्तान, अलवर, जौनपुर वेर फेमस फॉर द प्रोड्यूसिंग कारपेट. उस समय ये सारे जो शहर थे वो कारपेट को बनाने के लिए जाने जाते थे. उसके साथ साथ जो कॉटन के साथ साथ मलमल जो होता था उसकी भी हमारे यहाँ बंगाल और बनारस और आगरा से इस चीज़ को पूरे विश्व में भेजा जाता था. इसके साथ साथ ही जो कॉटन है वो ऐसा कहा जाता था कि हमारे देश का जो कॉटन था वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट कॉटन होता था, जिसके कारण इसकी डिमांड पूरी दुनिया में देखने को मिलती थी. शुगर इंडस्ट्री वाज वेल डेवलप्ड इन द बंगाल. शुगर इंडस्ट्री जो चीनी फैक्ट्री थी वो बंगाल में बहुत अच्छे से डेवलप कर चुकी थी, जिसमें बंगाल और गुजरात, पंजाब थी. ग्लास इंडस्ट्री फ्लोरिश इन द फतेहपुर सीकरी. कांच की जो फैक्ट्री होती है वो फतेहपुर सीकरी और में भी स्थापित हो चुकी थी. जौनपुर, गुजरात वेर आल्सो लार्ज वैरायटी ऑफ द परफ्यूम. जौनपुर, गुजरात और उत्तर प्रदेश के भी कुछ ऐसे इलाके थे जो परफ्यूम बनाने में काफ़ी आगे बढ़ निकल चुके थे. इसके साथ अगर देखा जाता तो हथियारों के क्षेत्र में भी भारत के जो क्राफ्टमैन थे वो काफ़ी आगे निकल चुके थे, जिसमें तलवार, भाले, चाकू और अन्य तरह के औजारों का भी निर्माण भारत के पंजाब और गुजरात में किया जाता था. दिल्ली एंड बनारस वे फेमस फॉर द ब्रास एंड इंडस्ट्री. दिल्ली और बनारस जो था वो ब्रास, पीतल के जो बर्तन वगैरह होते हैं उसमें काशी जो बनाए जाते थे उसके लिए फेमस हो चुके थे. ट्रेड लिंक विद फॉरेन कंट्री. भारत का जो व्यापार था वो समुद्री मार्ग से बहुत सारे देशों के साथ स्थापित हो चुका था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा के जो तट थे जहाँ से दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड दूसरे रिलीजन जो थे हमारे वो फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, इंग्लैंड, अरेबिया, इजिप्ट, सेंट्रल एशिया, पर्सिया, जापान और भी बहुत सारे जो हमारे नेबरिंग कंट्री थे उनके साथ हम समुद्री मार्ग के द्वारा ही व्यापार करते थे. रिकन्स्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड. एशियन पीरियड के बाद जब मुगल काल आया तो इसी हिस्ट्री को फिर से दोहराया गया. मैनी फॉरेन ट्रैवलर, जो बहुत सारे विदेशी जो थे, जिसमें सर थॉमस रॉ, कैप्टन हॉकिंस, बेनियार्ड ट्रेविनार एंड पीटर मुंडिज, जो भारत है वो इसी रास्ते से भारत पहुँचे. और
आप हमने जैसा पढ़ा है कि जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले पहुंचा था और यहाँ पर व्यापार करने की उसने अनुमति मांगी थी। इस तरह देखा जाए तो हिस्ट्री को उसी चीज़ को दोबारा फ्यूचर में हिस्ट्री को दोहराया गया और उसी रूट से लोगों ने फिर से व्यापार को आगे बढ़ाया। Almost all the Mughal empire, they themselves or the scholars or their court wrote about the contemporary lives. Such record have the great historical value. इस तरह देखा जाए तो उस समय के काल में जो घटनाएं घटी मुगल काल में, उसको मुगल काल दरबार में जो मौजूद लोगों ने उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है, जिससे उस समय की हिस्ट्री के वैल्यू के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। चैप्टर क्लोज।